हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होम एडुकेटर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आप लोगों का यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 एंड इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है जिसको आज हम लोग को स्टडी करना है। एंड इसमें हम लोग सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। आपने अपने स्कूलिंग में भी ऐसा पढ़ा होगा, वहाँ पे लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। बट आज हम लोग इसको बहुत ही बढ़िया से डीपली जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कॉपी कलम निकालिए, नोट्स बनाना शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। शुरू किया जाए, चलिए। तो देखिए, अगर हम लोगों ने क्या किया, कुछ वर्क हम लोगों को करना है। जैसे वर्क हम लोग को ये करना है, सपोज वी वांट टू फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए रॉड। मान लीजिए अपने पास एक रॉड है, दिस इज द रॉड एंड इस रॉड का हमको क्या करना है, लेंथ मेजर करना है। क्या करना है, लेंथ को मेजर करना है। तो हमने बोला ठीक है भाई। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक सेंटीमीटर स्केल अपने पास होता है अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसको निकाला जाए नापा जाए, इसको निकाला जाए एंड नापा जाए। तो इसका मतलब मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इसका जो एक्चुअल लेंथ है, लेंथ रॉड का क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं दैट एक्चुअल लेंथ of the rod is actual length of the rod is we are assuming that 7.54 centimeter. 7.54 centimeter is the actual length of the rod. सच में इस रॉड का लेंथ क्या है, 7.54। एंड हमने जब इस सेंटीमीटर स्केल निकाला तो मेजर करना शुरू किया। सेंटीमीटर स्केल पे ऐसे मार्किंग वगैरह किया होता है। जैसे सपोज ये मेरा स्केल है तो इस पे इस तरीके से खटा खटा क्या लाइनिंग बना होता है, आपने देखा होगा। तो उस तरीके से मान लेते हैं कि यहां पे आ गया 7, यहां पे आ गया 7, फिर इसको हमको 5 के बाद मतलब 0.5 हो रहा है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये यहां तक हम नापना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है भैया, लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 8 हो गया। जैसे इस तरीके का था तो 5 और 6 के क्या हो गया, बीच में लाई करिए। इस रॉड का जो लेंथ है ये कहां लाई किया, 5 और 6 के बीच में। हम नहीं जानते हैं, हमने माना है या हमने मान लीजिए कि मालूम है हमको कि ये रॉड का लेंथ, मान लीजिए मैंने आपको दिया नापने के लिए, आप लगा दी सेंटीमीटर स्केल। हम जानते हैं कि रॉड का लेंथ 7.54 है एंड आपको नाप के बताना। तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे कि ये 7.5 है, ये 7.5 हो सकता है। आप ये भी बोल सकते हो, आप बोल दोगे क्या, यू रिपोर्ट मी दैट द लेंथ ऑफ द रॉड इज 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। आप ये भी रिपोर्ट कर सकते हैं दैट दिस इज 7.6 सेंटीमीटर, बट दीज टू रीडिंग्स आर नॉट करेक्ट। आप बोलोगे सर हम तो होशियार हैं, हम ये बोल देंगे 7.53 सेंटीमीटर। हो सकता है आपका गेस 7.54 पे भी आ जाए, बट क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आप हो सकता है बोल दोगे 7.5 है, बीच में आ गया तो 5 और 6 के बीच में 5। सो वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम कि आखिर फर्स्ट प्लेस पे हमको बताना है। तो फर्स्ट प्लेस का हमारे पास गारंटी है कि हमने यहाँ पे क्या किया, 5 होगा या 6 होगा इसका गारंटी होता अपने पास, बट 5 के बाद क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं होता। आखिर ये जो सेंटीमीटर स्केल है, इस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्केल, क्योंकि इसमें हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं वो कौन से यूनिट में लेते हैं, सेंटीमीटर में। दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग इज सेंटीमीटर स्केल। सेंटीमीटर स्केल से अगर हमने मेजरमेंट लिया तो हमको क्या पता है कि पॉइंट के जस्ट बाद, यानी पॉइंट के फर्स्ट प्लेस पे क्या आने वाला इसकी गारंटी है, बट सेकंड प्लेस पे क्या आएगा इसका गारंटी अपने पास नहीं है। वी हैव नो आइडिया अबाउट द सेकंड प्लेस ऑफ द डेसिमल। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस करना शुरू किया। हमको इस रॉड का लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या है ये हमको नहीं पता चल पा रहा है, तो प्रॉब्लम है अपने पास। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना शुरू किया, कौन सा, वर्नियर कैलिपर। प्रॉब्लम तो बहुत दिनों से चला रहा था, बस एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम होता था पेरी वर्नियर, एंड उन्होंने उसके हिसाब से अपने नाम के नाम से रख दिया वर्नियर कैलिपर। पेरी वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर बनाया एंड उसने बताया कि देखिए अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, आपके साथ ऐसा इशू है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सेकेंड वैल्यू इज 5 4 3 एंड सो ऑन। आखिर सेकेंड प्लेस पे 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा, कैसे पता चलेगा। मैं बताता हूं, मैं मतलब वर्नियर कैलिपर।
मतलब सॉरी पेरी वर्नियर, उन्होंने बताया कि जो सेकंड प्लेस पे नंबर आने वाला है वो क्या आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब धीरे, पहले बात समझ में आया क्यों हमको इनकी जरूरत पड़ गई, क्योंकि सेकंड प्लेस पे क्या आने वाला है हम लोग को कोई आइडिया नहीं है। वी हैव नो आइडिया अबाउट द सेकंड प्लेस ऑफ द डेसिमल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर विच इज गिवन बाय पेरी वर्नियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात को आगे बढ़ाया जाए, वर्नियर कैलिपर तो हम लोग करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग उसका देखेंगे डायग्राम कैसा होता है और क्या क्या चीजें उसके अंदर है, बट कुछ कुछ और भी यूजेस है वर्नियर कैलिपर्स का जो हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का यूज क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक बात करते हैं, लिखते हैं यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर। कि आखिर वर्नियर कैलिपर का यूज क्या क्या, किस किस प्रोसेस में या किस किस केसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला तो बात ये जान ही गए हैं कि किसी भी चीज का लेंथ नापना है तो उसको मेजर करेंगे, सॉरी यूज करेंगे। अगर सपोज हमको इस मार्कर की लेंथ पता करनी है तो हमको क्या करना चाहिए, वर्नियर कैलिपर लाना चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग आएगा। ऑल्दो हम इसको सेंटीमीटर स्केल से भी नाप सकते हैं, बट हमको अगर प्रॉपर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर। यानी कि हमको करना क्या होगा, अगर हमको लेंथ नापना हो, टू मेजर द वैल्यू ऑफ लेंथ, टू मेजर द वैल्यू ऑफ लेंथ, अगर हमको लेंथ नापना है तो हमको यूज करना चाहिए वर्नियर कैलिपर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद नंबर 2 एक और यूज में हम लोग लाते हैं, एक क्या 4 यूज है टोटल। अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, क्या है, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है तो उस स्फीयर का डायमीटर भी अगर पता करना है तो वर्नियर कैलिपर से हम लोग पता कर सकते हैं। यानी कि टू मेजर द वैल्यू ऑफ डायमीटर, टू मेजर द वैल्यू ऑफ डायमीटर, डायमीटर अगर हमको मेजर करना है तो भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 में अपने पास है कि अगर अपने पास कोई हॉलो स्फीयर है, क्या है हॉलो स्फीयर, तो उस हॉलो स्फीयर का इंटरनल डायमीटर भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। यानी हमको क्या मेजर करने में यूज आएगा ये, टू मेजर द इंटरनल डायमीटर, नॉट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो आप इससे भी निकाल सकते हो, मतलब सेकेंड केस के अकॉर्डिंग, इंटरनल डायमीटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। और नंबर 4 एक और है अपने पास कि अगर अपने पास कोई सिलेंडर है तो उसका डेप्थ कितना है उसको भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर, डेप्थ ऑफ एनी सिलेंडर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप। ये सारा यूजेस है वर्नियर कैलिपर का, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, हमारे कोर्स में जो क्वेश्चन आने वाला है वो नंबर 1 और नंबर 2 से आने वाला है। यानी हमको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लेंथ निकालना आना चाहिए, मतलब किसी भी रॉड का, और हमें किसी स्फीयर का डायमीटर निकालना भी आना चाहिए। बाकी तो अगर हम लोगों को नहीं आता है दैट्स नॉट अ बिग डील, वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है, वो डायमीटर हम निकालते हैं, हम लोग क्या निकाल सकते हैं डायमीटर, बट क्वेश्चन में बोलेगा रेडियस बताइए, तो आप डायमीटर निकाल के आंसर टिक करेंगे, गलत आएगा। आपको रेडियस करने के लिए डायमीटर बाई 2 करना पड़ेगा। छोटी सी बात है बट इंसान गलती कर देता है। कोई दिक्कत आपको? तो हम लोग को क्या क्या चीज यूज करना पड़ेगा, टू मेजर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेंथ, ये हम लोग लेंथ मेजर करना सीखेंगे, हम लोग डायमीटर मेजर करना सीखेंगे। इन दोनों को हमारे ऊपर सीखने की जरूरत नहीं, इस पे हमारा ध्यान नहीं होगा। कोई दिक्कत? आगे कंटिन्यू किया जाए। चलिए आगे देखते हैं, मिटाते हैं इसको। देखिए ये है एक डायग्राम वर्नियर कैलिपर का, आपके सामने है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम है। पहले तो इसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी पे, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करिए इसके एक एक टर्म्स को, फिर हम लोग इसके एक एक टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया, बना लिया? चलो देखो ये एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें देखिए हमारे पास ए बी सी डी और ई, ये 5 चीजें हैं। ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉजेस। क्या बोलते हैं? जॉजेस। इस जॉजेस के बीच में जिस भी रॉड का हमको लेंथ मेजर करना है, जिस भी रॉड का हमको लेंथ मेजर करना, उसको हम रॉड को यहाँ पे लगा देंगे, मेजरमेंट होगा। कैसे होगा हम लोग बात करेंगे अभी। अगर हमको किसी स्फीयर का डायमीटर लगाना है, मेजर करना है, तो हम यहाँ डायमीटर भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम डायमीटर भी बना सकते हैं। चलो बना ही देते हैं, आप तो नोट कर ही चुके हो। तो यहाँ पे हम लोग डायमीटर भी बना सकते हैं, मतलब स्फीयर भी बना सकते हैं, एंड बनाते ही ऐसे स्फीयर का डायमीटर भी निकल के आ जाएगा अगर इसको स्फीयर माना जाए।
ब्लू वाले को, ठीक है। तो ये स्फीयर है, उसका डायमीटर ही पता चल सकता है। रॉड है तो रॉड का लेंथ भी मत पता चल सकता है हम लोग को। यहाँ पे लगाना, कैसे लगाना उस पर बात करेंगे। एंड अगर हमको किसी भी स्फीयर का इंटरनल डायमीटर, हॉलो स्फीयर का इंटरनल डायमीटर मेजर करना है तो यहाँ सी और डी में लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे उसको हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने कोर्स का नहीं है। एंड ई पॉइंट पर भी आप देख सकते हो मेजर लिखा हुआ है डेप्थ, यानी किसी सिलेंडर का अगर डेप्थ मेजर करना है तो हमको उसको यहाँ लगाना होगा, ठीक है। ये होता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक है एंड एक यहाँ भी रीडिंग लगा हुआ है, एक रीडिंग यहाँ पे है, ये पूरा कॉमन है स्केल, एंड ये एक रीडिंग है। ये जो हम लोग का है यहाँ पे जो रीडिंग लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। एक अपने पास होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। तो हम लोग कैसे अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमको जिस मान लीजिए अगर सपोज आई वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो हम इस मार्कर को यहाँ लगाएंगे। बट कैसे लगाएंगे? सबसे पहली बात, ये जो B है ये स्लाइड हो सकता है। B कैन स्लाइड ऑन दिस मेन स्केल। मेन स्केल का जो रॉड है उस मेन स्केल के रॉड पे ये B स्लाइड कर सकता है। तो जब इसको हम स्लाइड करा के उधर लेंगे, मान लीजिए हमको इस रॉड को नापना है, तो हमने इस रॉड को यहां लाना है, तो हमने पहले B को स्लाइड करके पीछे ले गए। सपोज B यहां आ चुका है, दिस इज द लोकेशन ऑफ B। अगर यहाँ B पहुंचा दिया हम, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एंड अब B को लाके यहाँ पे खटाक से चिपका देंगे ताकि ये इसके अंदर फिक्स हो जाए। A फिक्स है, A मूव नहीं करता, B मूव करता है। तो हमने B को पीछे ले गए एंड लाके यहाँ पे चिपका दिए, तो B आ गया। फिर उसके बाद लगा दिए, फिर हमने रीडिंग लेना शुरू किया। पहले बात समझ में आया कैसे लगा। अब मान लीजिए हमको कोई स्फीयर है, उस स्फीयर का हमको डायमीटर लगाना, तो फिर से वही बात, B को पीछे ले जाएंगे, लगाएंगे, फिर चिपका देंगे, तो क्या होगा, B का डायमीटर भी निकल के आना शुरू हो जाए। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है कैसे निकालना है हम लोगों को वैल्यूज? अगर हमको किसी भी रॉड का या किसी भी स्फीयर का लेंथ या डायमीटर कैलकुलेट करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट दिस रॉड और स्फीयर इन बिटवीन द जॉसेस A and B एंड स्टार्ट टेकिंग द रीडिंग। कोई दिक्कत समझ में आया? मिटाइए इसको। आपने डायग्राम बना लिया है, बढ़िया से बना लीजिए, खूबसूरत सा डायग्राम मिटाया जाए। चलो तो देखिए, बार बार हम लोग इतना बड़ा रीडिंग डायग्राम तो नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा वर्नियर कैलिपर का, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक स्केल बनाएंगे, इसको लिख देंगे मेन स्केल, एंड नीचे भी एक स्केल बना देंगे, इसको लिख देंगे वर्नियर स्केल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मेन स्केल ये है और ये क्या, वर्नियर स्केल, इसको शॉर्ट में हम लिख दिए MS, एट से है ये क्या, मेन स्केल, एंड ये क्या है, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ऊपर वाला मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल, एंड दोनों पे रीडिंग्स है ना। B स्लाइड कर सकता है, तो इसका मतलब B जो है वो एक्चुअली वर्नियर स्केल से रिलेटेड है। तो हमारा ये हो गया मेन स्केल का रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल जनरली कौन वाला है, वही आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो मौजूद है, सेंटीमीटर स्केल, वही यहाँ पे मौजूद है। एंड यहाँ पे आपका वर्नियर स्केल भी है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, या इसको हम फिर से बनाते हैं, 1 मिनट, कि है क्या, मान लीजिए हम बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10, है ना, यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया टोटल। 5 वाला लेंथ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको हमने थोड़ा सा बड़ा भी बना दिया है। और नीचे हम बनाते हैं वर्नियर स्केल का रीडिंग। स्टार्ट यहीं से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसा हो गया। बस 10 में बस, 10 में बस। अब देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं कि मेन स्केल के 10 डिवीजन में, मेन स्केल के 10 में से 9 ही डिवीजन में वर्नियर स्केल का पूरा 10 डिवीजन आ चुका है। मेन स्केल के टोटल 9 डिवीजन में वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन आ चुका है। जनरली ऐसा ही होता है कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है या जो गैप है वो छोटा छोटा होता है, और मेन स्केल का जो रीडिंग का डिवीजन होता है वो बड़ा बड़ा होता है। वर्नियर स्केल का कैसा होता है, छोटा छोटा, और वर्नियर स्केल का छोटा, और मेन स्केल का बड़ा। बस समझ आ रहा है? जिसके कारण इसके 10 डिवीजन का जो वैल्यू है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन में ही आ जाता है।
जनरली ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन में आता है कि वर्नियर स्केल का रीडिंग बड़ा हो जाता है एंड मेन स्केल का छोटा हो जाता है, तो वहां पे फिर अलग अपना, फिर वहां पे हम लोग को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। बट क्या यहां तक बात क्लियर है आपको? जनरली क्या होता है 95% केसेस में, 95% केसेस में हम लोग ये लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज लेस देन वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन। 95% केसेस में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन is smaller than main scale division। बात कुछ क्लियर है? ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब धीरे धीरे रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि रीडिंग कैसे लेना, वहां पे लगा दिए एंड ये बात हो गई। अब रीडिंग लेना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे मिनिमम कितना नाप सकता है। आखिर ये जो वर्नियर कैलिपर का इंस्ट्रूमेंट है ये मिनिमम कितना नाप सकता है, हमको ये पता करना होगा, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक मिनिमम नापने का वैल्यू होता है जिसको हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं, जैसे अपना जो घड़ी है वॉल क्लॉक, वो मिनिमम 1 सेकंड नाप सकता है, दैट मींस 1 सेकंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट वॉल क्लॉक। अपना सेंटीमीटर स्केल वो कितना 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम नाप सकता है, दैट मींस लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये कितना मिनिमम नाप सकता है, उसी तरीके से ये कितना मिनिमम नाप सकता है, हमको ये पता करना है। हमने बोला ठीक है भाई पता कर लेते, कोई मुश्किल बात नहीं। आपको मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूं, मतलब एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो दिस मार्कर इज मेन स्केल का एक डिवीजन, जैसे है क्या छोटा छोटा है, इसका मतलब क्या ये हम बोल सकते हैं कि ये एक डिवीजन है मेन स्केल का। महेंद्र सिंह धोनी 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 महेंद्र सिंह धोनी, क्या 1 MSD इज 1 मेन स्केल डिवीजन, इतना बड़ा है। एंड उसके ठीक नीचे हमने बना रखा है एक VSD का वैल्यू, ये क्या है VSD, उसका छोटा भाई है ना, सिंह धोनी है जो समझ लो आप, वीरेंद्र सहवाग धोनी, ऐसा वीरेंद्र सहवाग धोनी, खैर 1 VSD, ये 1 MSD 1 VSD छोटा छोटा होता है तो हमने इसको छोटा बनाया, जनरली छोटा होता है लेकिन ऐसे बड़ा भी हो सकता है। हमने बोला ठीक है, हमको ये पता करना है मिनिमम ये कितना नाप सकता है, मिनिमम ये कितना नाप सकता है। उसके लिए आप देखो ऐसा कर लो, जैसे सपोज ये क्या है मेन स्केल का डिवीजन है ये वाला, एंड ये क्या है वर्नियर स्केल का डिवीजन है। हमको पता करना है सबसे छोटा क्या, तो दोनों का डिफरेंस नाप सकते हैं सबसे छोटा, दोनों का डिफरेंस नाप सकते हैं सबसे छोटा। एक्चुअली ना हम इसको नाप सकते हैं सबसे छोटा, क्योंकि इससे छोटा बोलेंगे तो ये नाप देंगे, बट इससे भी छोटा हम नाप सकते हैं। क्या नाप सकते हैं हम, ये नाप सकते हैं यहां से लेके यहां तक का जो गैप है, क्या ये भी नाप सकते हैं हम, बिल्कुल नाप सकते हैं। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर LC हमको मिला क्या मिला, हमको मिला लीस्ट काउंट LC इज इक्वल टू 1 MSD 1 महेंद्र सिंह धोनी माइनस 1 VSD। क्या बात समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हमने कैसे समझा कि लिस्ट काउंट क्या है, दोनों का जो छोटा वैल्यू डिफरेंस है क्या वही हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल। 1 MSD माइनस 1 VSD इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर स्केल डी। बात समझ में आया? ठीक है, यहां तक आगे बढ़े, चलो लिख लो जल्दी से, इसको नोट कर लो। 1 MSD माइनस 1 VSD इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए और क्या बात है अपने पास कि जनरली क्या होता है VSD छोटा होता है एंड MSD बड़ा होता है। तो हमने अभी जो बात किया था, हमने क्या लिखा था कि 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हमने मालूम। एक्चुअली वर्नियर स्केल जो होता है ना, उस पर कोई मार्किंग नहीं होता कि वो सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है, तो हम लोग को दिक्कत है कि 1 MSD तो हम जानते हैं कि ठीक है भाई 0.1 सेंटीमीटर है। अगर हमको लिस्ट काउंट निकालना पड़े तो हम बोलेंगे ठीक है 0.1 सेंटीमीटर हो गया, माइनस इसका एक रीडिंग कितना है, और वो स्केल पे लिखा नहीं होता, स्केल पे लिखा होता नहीं तो फिर लिखे क्या भाई,
क्योंकि जब तक ये लिखेंगे नहीं, सब्सट्रैक्ट कर नहीं पाएंगे, एंड कर नहीं पाएंगे, तो लीस्ट काउंट का वैल्यू हमको निकल नहीं आएगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, इसको कैसे पता किया जाए। तो हमने बोला ठीक है, पता करने का अपने पास जुगाड़ है, क्योंकि हम लोग हैं जुगाड़ू आदमी, हम लोग हैं जुगाड़ू आदमी। तो देखिए जुगाड़ क्या है अपने पास, हमने बोला 9 MSD बराबर 10 VSD, 9 MSD बराबर 10 VSD, या इसको सीधा भी करके लिख सकते हैं कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। हमने बोला 1 VSD चाहिए, यूनिटरी मेथड कि 1 VSD किसके बराबर, तो 9/10 MSD, 9/10 MSD। लेकिन ये जनरली वाला बात हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर वो कुछ चेंज करना चाहे तो क्या कर सकता है, अदरवाइज तो यही होने वाला है। हमने बोला ठीक। फिर हम लोग अगर जनरली वाली बात है तो लिस्ट काउंट क्या आएगा, हमने बोला लिस्ट काउंट आएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD तो हम 1 MSD ही लिखेंगे, बट क्या VSD की जगह हम ये लिख सकते हैं 9/10 MSD। एंड महेंद्र सिंह धोनी यहां दोनों जगह से कॉमन आ गए, महेंद्र सिंह धोनी यहां दोनों जगह से कॉमन आ गए, तो कॉमन ले लिया जाए, बच रहा है 1 माइनस 9/10, तो ये क्या आ गया 1/10 MSD। एंड जनरली MSD का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो 0.01 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि MSD का वैल्यू क्या आता है 0.1 सेंटीमीटर, एंड उसमें 10 से डिवाइड और लगाएंगे तो क्या आएगा 0.01 सेंटीमीटर। हमने बोला ठीक, यानी जनरली लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर होगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। हो सकता है 8 ही मेन स्केल डिवीजन में 10 आ जाए, क्या ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 9 वर्नियर का डिवीजन 10 में यहां पे आ जाए, मतलब वो बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एक जनरल बात भी कर लेते हैं, है ना, कि अगर कुछ अलग हुआ तो क्या होगा। पहले यहां तक ठीक है, मिटा दो इसको, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट, चलो देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने बोला ठीक है भाई, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अगर कुछ और हो, अगर ऐसा हो कि M VSD बराबर हो N MSD के, M VSD बराबर N MSD, और M बड़ा हो N बड़ा हो, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो हमने बोला यहां से भी हम 1 VSD का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज N/M MSD, N/M MSD। हमने बोला ठीक है भैया, ये लिस्ट काउंट अपने पास है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। हमने बोला ठीक है भाई, लीजिए 1 MSD माइनस N/M MSD, फिर MSD को हमने ले लिया कॉमन 1 माइनस N/M, एंड सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है M माइनस N/M एंड मल्टीप्लाई बाई MSD। जनरली वो तो 0.1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन कुछ और भी दे दे तो भी वहां पे लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए मालिक, बोलिए मालिक, ठीक है। चलिए नोट कर लिया जाए यहां तक। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि लिस्ट काउंट के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएगा, एंड उसको हम लोग फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर रीडिंग पे भी चलेंगे, घबराइए नहीं, धीरे धीरे सब करते हैं। नोट कर लिया इसको, आगे बढ़ा जाए, चलो देखते हैं फिर। चलिए देखिए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, लिस्ट काउंट के ऊपर कैसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आप स्क्रीन को पॉज करोगे, अपने से अटेम्प्ट करना है एक बार, ठीक है। देन उसके बाद आप अगर बन जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं बने तो फिर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे साथ में, ठीक है। स्टार्ट करिए क्वेश्चंस। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है अपने पास। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है जो आपके सामने है, क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से, एंड एक बार इसको ट्राई करके देखिए कि आपसे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। जल्दी से देखो, क्वेश्चंस को नोट करो और अटेम्प्ट लो कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कर लिया अटेम्प्ट, कर लिया, देखा जाए, चलो देखते हैं, मिल के करते हैं हम लोग क्या होने वाला है इसके साथ। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर है जिसका मेन डिवीजन जो है वो मेन स्केल का डिवीजन mm में है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो हमने एक मेन स्केल बना लिया एंड ये mm में है, ये हमको बोला है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि ठीक है भैया आप mm में हो, ठीक है।
फिर हमसे क्या बोला है 20 वर्नियर डिवीजन, 20 वर्नियर डिवीजन यानी वर्नियर स्केल नीचे जो अपना है, ये तो अपना मेन स्केल एंड ये वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन ये बराबर है 16 मेन स्केल के डिवीजन के, यानी जनरली से थोड़ा हटके है, जनरली से थोड़ा हटके है। जनरली क्या होता है 10 वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, लेकिन यहां पे बोला 20 वर्नियर डिवीजन 20 वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन डिवीजन। हमने बोला ठीक, तो लिस्ट काउंट निकाला, चलिए कोई बात नहीं। यानी अगर नॉर्मल से हट के तो हमको प्रोसीजर से चलना पड़ेगा, एंड प्रोसीजर बोलता है लीस्ट काउंट अगर निकालना है, लीस्ट काउंट अगर निकालना है तो क्या 1 MSD माइनस 1 VSD करना पड़ेगा, 1 MSD माइनस 1 VSD करना पड़ेगा। ठीक, करके देखते हैं, करके देखते हैं, किया जाए, देखिए मजा आने वाला है। तो हमने बोला ठीक है भाई, तो यहाँ पे 20 बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो सकता है काउंटिंग फास्ट हो गया हो और लाइन उतना नहीं आया हो, बट कोई बात नहीं। और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना 16। चलो, तो हमने बोला कि हमको 1 MSD चाहिए, 1 MSD चाहिए, तो 1 MSD मेरे पास पता है कि ये mm में है, यानी 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, बट 1 VSD नहीं पता है। उसके लिए हमने ये इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में। हमने बोला ठीक है भाई लीजिए, तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या 16 मेन स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या 16 मेन स्केल डिवीजन। हमने बोला 1 VSD अगर चाहिए तो 20 उधर डिवाइड कीजिए, यानी 16 बाई 20 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, एंड उसका वैल्यू हम जानते हैं 1 mm है, तो यानी क्या 16 बाई 20 mm आ गया, क्योंकि 1 mm लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधा mm मार दिया जाए। तो हमने बोला ठीक है भाई, ये पता चल चुका, यहां डालते हैं। तो यहां हम डालेंगे ओहो 1 mm माइनस 16 बाई 20 mm, 16 बाई 20 mm। हमने बोला ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 20 LCM में आ जाएगा, तो 20 माइनस 16 यानी कि 4 बाई 20 mm सॉल्व किया जाए अगर, तो क्या होगा, 2 से 2 बार में कट गया, 2 से 10 बार में कट गया, यानी क्या आ गया मेरे पास 0.2 mm, 0.2 mm। ऑप्शन सी सही, सही बताइए ईमानदारी के साथ, किसका किसका सही आया था, आया था आप लोगों का सही। चलो बहुत बढ़िया, जिसका बहुत अच्छी बात है, सही आ गया। तो और करते हैं, एक और क्वेश्चंस को करके देखते हैं। नोट कर लो जल्दी से, इसको पहले कर लिया नोट, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चंस को करके देखते हैं। मिटाएं इसको, चलो मिटाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चंस को हम लोग करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन है आपके पास, तो देखिए ये क्वेश्चन है जो आपके सामने है। अगेन क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एंड फिर से ट्राई करके देखिए कि क्या होने वाला है। कर लिया ट्राई, देखा जाए, चलिए देखते हैं। आइए सांभा, देखते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। सांभा, बोलो सांभा। देखो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट अपना फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हम लोग ठीक, चलो अब देखिए क्या है। 1 MSD का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में दे रखा है कि ईच मेन स्केल डिवीजन इज स्मॉल है। अभी तक 1 mm हुआ करता था, बट इस बार स्मॉल है, तो हम लोग ठीक है चलो स्मॉल है लिख लेंगे। 1 MSD मेरे पास a के बराबर है, 1 MSD इज इक्वल टू स्मॉल है, हम लोग ठीक, बट 1 VSD का प्रॉब्लम जो हमेशा होता है। तो उसके लिए इसने इंफॉर्मेशन दिया है कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर है n प्लस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के। यानी हम क्या लिखेंगे, हम वही लिखेंगे जो दिया है क्वेश्चन में। हम लिखेंगे n प्लस 1 VSD इज इक्वल टू n MSD, क्योंकि इसका कहना है कि n मेन स्केल डिवीजन में n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आता है। इसका मतलब n प्लस 1 VSD बराबर n MSD। तो अगर हमको 1 VSD चाहिए, अगर हमको 1 VSD चाहिए, तो हम लिखेंगे n बटे n प्लस 1 MSD, यानी इसका वैल्यू आ गया, इसमें यहां पे a लिख लेंगे, यानी हमको मिलेगा n इंटू a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये किसका वैल्यू है, 1 VSD का। ठीक है, अब वहां डालते हैं, वहां पे डालते हैं, डाल के देखा जाए क्या आने वाला है, डाल के देखा जाए क्या आने वाला है।
तो 1 MSD का ए, 1 MSD का ए माइनस 1 VSD का वो रहा, यानी n इंटू ए भागा n प्लस 1, n इंटू ए भागा n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे n प्लस 1, तो यहां मल्टीप्लाई होगा ए एन प्लस ए माइनस एन ए, ये दोनों आपस में खुश हो गया, मजा मस्ती करना शुरू कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया a बटे n प्लस 1 विच इज द लीस्ट काउंट, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सच सच बोलो, तुमसे नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना तुमसे, तुमसे ना हो पाएगा फिर तब तो चलो आएगा आएगा आएगा, धीरे धीरे अटेम्प्ट करिए बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए या एक और क्वेश्चन देखा जाए? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग रीडिंग निकालना सीखते हैं, क्योंकि रीडिंग निकालने में भी लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए, चलो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग लेना, कि रीडिंग कैसे लेंगे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स में। ओके, स्टार्ट किया जाए, चलिए देखते हैं रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो रीडिंग लेना शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर रीडिंग कैसे लिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं एंड उसी के हेल्प से हम लोग बात को प्रोसीड कर लेंगे, फॉर्मूला वगैरह सब निकाल लेंगे। जैसे सपोज हम अगेन वही बात है, किसी का लेंथ मेजर करना, सपोज इस रॉड का लेंथ हम मेजर करना चाहते हैं एंड हमने उसे लगा दिया वर्नियर कैलिपर के ए एंड बी के जॉजेस के बीच में। ठीक है, एंड जब हमने लगाया तो क्या हुआ कि ये मेरा मेन स्केल का था, क्या था, मेन स्केल का था, एंड सपोज कि ये यहाँ पे 8 का मार्क था, एंड 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, ये 9 हो गया। फिर उसके बाद फिर वहां पे आगे बढ़ा सकते हो, 1 2 3 4 5, जहां तक जाए आप मन करे आपका। ठीक है, खैर ये है, एंड जब हमने इसको लगाया, यहाँ पे हमने इसको जब लगाया तो मान लेते हैं कि ये यहाँ 8.2 पे आके अटका, 8.2 पे आके अटका, एंड इसी से हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया कि आखिर 2 के बाद क्या लिखा जाए, क्योंकि 3 लिख देंगे तो गलत, 2 लिख देंगे तो भी गलत, तो आखिर लिखा क्या जाए, व्हाट इज द राइट। तो हमने बोला ठीक है भाई वर्नियर स्केल निकालते हैं एंड उससे हम लोग रीडिंग लेते हैं। हमने निकाल लिया वर्नियर स्केल, एंड ये मेरा वर्नियर स्केल का है, ये मेरा क्या था, मेन स्केल, एंड नीचे वाला जो हम बना रहे हैं अब, ये मेरा क्या, वर्नियर स्केल। ठीक, चलो देखा जाए। तो वर्नियर स्केल में क्या हुआ कि इसका जब हमने देखा तो इसका रीडिंग हम बना लेते, कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 थोड़ा सा बढ़िया बना, 1 2 3 4 5 मान लीजिए, ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। फिर उसके बाद भी ऐसे 6 7 वगैरह जो भी है, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये इस तरीके से है। हमेशा हमें कैसा होगा, हमेशा क्या होगा कि जब भी आप क्या करोगे, इस रॉड को यहाँ पे फंसाओगे, जब भी क्या होगा, आप इस रॉड को यहाँ पे फंसाओगे, तो वर्नियर स्केल के नीचे का कोई एक डिवीजन, वर्नियर स्केल के नीचे का कोई एक डिवीजन किसी ना किसी मेन स्केल से जाके कोइंसाइड करेगा, हमेशा ऐसा होगा। एक बार फिर से मैं बोलता हूं क्या होने वाला है, जब भी आप कोई भी लेंथ को मेजर करना चाहोगे यूजिंग वर्नियर स्केल, तो होगा क्या, आपने जब इसको लगाया तो ये बीच में कहीं पे कोइंसाइड कर जाएगा, कभी 8.2 और 3 के बीच में कर जाए, कभी 7.4 और 5 के बीच में कर जाए, कभी 8.9 एंड 9 के बीच में कर जाए, कहीं भी कर सकता है। एंड उसके बाद जो वर्नियर का जो स्केल होगा वो मेन स्केल के किसी ना किसी एक डिवीजन के साथ जाके क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा। हम लोग ठीक, तो हमने बोला ठीक है रीडिंग क्या आएगा भैया, वो तो करिए कोइंसाइड, उससे हमको मतलब नहीं है, बट व्हाट इज द रीडिंग, व्हाट इज द रीडिंग हम लोग बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। तो रीडिंग इज MSR plus VSR. Reading is MSR plus VSR. What is MSR? MSR is main scale reading. MSR is main scale reading. And VSR is what? VSR is vernier scale reading. VSR is vernier scale reading. ठीक है भाई, चलो ये तो बात हो गया, MSR इज मेन स्केल रीडिंग एंड VSR इज वर्नियर स्केल रीडिंग, बात ठीक है। लेकिन निकाले कैसे, हम बोलते हैं आपको मेन स्केल रीडिंग क्या है जो आपको साफ साफ दिख जाए, मेन स्केल रीडिंग क्या है जो आपको साफ साफ दिख जाए, जो इस केस में आपको दिख रहा है 8.2 हम लोग, चलो ठीक है भाई मान लिया आपके पास 8.2 दिख रहा है, प्लस इसमें VSR जोड़ना है, तो VSR है क्या,
फॉर्मूला पहले हम लिख देते फिर समझा भी देते हैं आपको। लीस्ट काउंट इनटू कोएनसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये आपको मिलेगा किसका वैल्यू, वीएसआर का वैल्यू। बात समझ में नहीं आया सर, कैसे लिख दिया आपने, मन में आ रहा होगा कैसे लिख दिया भाई, अभी तो बहुत बोल रहे थे पूरा समझाएंगे, फील दिलाएंगे, अभी क्या हो गया, फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट। देखिए फील दिलाते हैं आपको, क्या दिलाते हैं, फील। फील के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए भैया यही लेंथ, हमें क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए, छोटा सा लेंथ चाहिए। तो उसके लिए हमने बोला कि ठीक है भैया देखते नापते हैं, कैसे नापेंगे, जहां से कॉन्साइड किया वहां से हम बात करना शुरू करते हैं। तो ये जो छोटा सा वैल्यू है ये क्या है, ये है एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन। एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन, यानी कि क्या एक लीस्ट काउंट है, क्या है ये, एक लीस्ट काउंट। हमने बोला ठीक। अच्छा अगर हमको ये वाला पता करना हो, ये दो मेन स्केल डिवीजन माइनस दो वर्नियर स्केल और टू इंटू लिस्ट काउंट, टू इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या है, ये क्या है, दिस इज तीन मेन स्केल डिवीजन माइनस तीन वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब 3 इंटू लिस्ट काउंट। ये क्या है, चार मेन स्केल डिवीजन चार वर्नियर स्केल डिवीजन, चार लिस्ट। तो उसी तरीके से ये क्या है, 5 मेन स्केल डिवीजन, 1 2 3 4 और ये यहां से 5 और यहां से 5 आपका वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्या 5 माइनस 5 क्या हो गया, 5 इंटू लिस्ट काउंट। इसीलिए हमने लिखा यहां पे क्या 5 इंटू लिस्ट काउंट, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा, पांचवा वाला डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, 1 2 3 4 5। हमें फिर से देखिए व्हाट इज दिस, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये क्या, दो मेन स्केल डिवीजन माइनस दो वर्नियर। उसी तरीके से हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको एक्स चाहिए। व्हाट इज एक्स, 8.2 तक तो हम क्लियर है, बट उसके बाद क्या है, 8.2 से वहां तक देखिए 1 2 3 4 5, 5 मेन स्केल का डिवीजन है एंड 1 2 3 4 5 वर्नियर स्केल का डिवीजन, दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा 5 इंटू लिस्ट काउंट। क्या बात फील आया। फॉर्मूला याद रखना है MSR प्लस VSR, MSR जो साफ साफ दिख जाए एंड VSR क्या होगा, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, याद रहेगा। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर ये नॉर्मल वाला स्केल हम लोग ले लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको दिखेगा कि 8.2 प्लस नॉर्मल वाले स्केल का जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर होता है ना, 0.1 सेंटीमीटर तो वो मेन स्केल का एक डिवीजन होता है, बट लीस्ट काउंट होता है क्या 0.01 सेंटीमीटर। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन वही किया था, तो उसके हिसाब से आ गया 8.2 प्लस 0.05 यानी 8.25 सेंटीमीटर रीडिंग आएगा। बात समझ में आया कैसे हमने निकाला है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, याद रहेगा बात। MSR प्लस VSR क्या है, कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है VSR के वैल्यू को, हमने देखा कौन सा कॉन्साइड कर रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग डील कर लिया हम लोगों ने बात को। क्लियर है, क्वेश्चंस करके देखा जाए इसके ऊपर, मिटाए, नहीं समझ में आया है स्क्रीन को आप बैक करिए, वीडियो को बैक करिए, फिर से एक बार देखिए, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। मिटाए, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं इस वर्नियर स्केल के ऊपर कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है तो देखिए ये क्वेश्चन है जो आपके सामने है, इसको आपको डील करना है, बनाना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा और उसके बाद फिर इसको अटेम्प्ट लीजिए। कर लिया अटेम्प्ट, कर लिया, चलिए देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन ही इतना लंबा, जगह ही नहीं बचता सॉल्यूशन बनाने के लिए, कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा 10 VSD बराबर 9 MSD, क्या ये जनरल वाला केस है, क्या ये जनरल वाला केस है, आप निकाल लो पहले आराम से लिस्ट काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि 10 VSD इज इक्वल टू व्हाट 9 MSD, तो इसका मतलब है कि 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD, और आप अगर निकालिएगा एंड यहां पे लिखा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड टू 10 पार्ट्स, मतलब क्या 0.1 सेंटीमीटर इज द MSD,
1 MSD इज व्हाट, आपका यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 MSD जो है क्या ये 0.1 सेंटीमीटर है, इस वाले डेटा से हमको पता चल रहा है। खैर अब लिखते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। तो हमने लिखा 1 MSD इज 0.1 सेंटीमीटर माइनस ये क्या हो गया 9/10 MSD, यानी कि वो भी सेंटीमीटर में ही 0.1 के साथ, तो 0.1 लिख लिया जाए। तो 0.1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो 0.01 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो रीडिंग निकालना भैया, लिस्ट काउंट थोड़ी निकालना है। लेकिन लिस्ट काउंट की जरूरत है क्योंकि लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन करना पड़ता है, तो हमको लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। हमने निकाल लिया। अब हमको रीडिंग चाहिए। हमको क्या चाहिए, रीडिंग। हमने बोला ओ रीडिंग निकालना है, तो देखिए अगर हमको रीडिंग निकालना है तो क्या करना होगा कि जो मेरा जीरो है वर्नियर स्केल का, जीरो है वर्नियर स्केल का, वो क्या है, वो है जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर मार्क, मतलब उससे ठीक आगे, उससे ठीक आगे। तो हमने एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। एक अपना हमने ये बना लिया मेन स्केल, जिसका यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 1 है, मतलब ये 8वां पोजीशन है इधर से, मतलब इधर अपना 1 हुआ होगा, है ना। तो ये हो गया 1.8 अपना। तो हमको लिखना है यहाँ पे क्या, MSR यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग जो साफ साफ दिख जाए, ये 8 वाला मार्क है, यहाँ से हमारा वर्नियर स्केल स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चौथा वाला डिवीजन वर्नियर स्केल का किसी से कॉन्साइड कराता था, हमने कॉन्साइड भी करा दिया। तो MSR जो साफ साफ दिख जाए, जो साफ साफ दिख जाए, 1.8 साफ साफ दिखता है, प्लस ये वाला छोटा सा वैल्यू, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है कि लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग किसका वाला, वर्नियर स्केल वाला, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल का चौथा कोइंसाइड करा तो हमने कर लिया। तो 1.8 प्लस लीस्ट काउंट इज 0.01 इंटू 4, यानी 1.8 प्लस 0.04, दिस इज 1.84 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बना कि नहीं, आपसे बना? चलो बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो एक और मौका आपको मिलेगा, घबराए नहीं, आपको एक और मौका मिलेगा। चलो छाप लो जल्दी से, छाप लिया? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं वर्नियर कैलिपर के ऊपर, बढ़िया सा झकास टाइप। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आपको डील करना है, बनाना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद अटेम्प्ट लीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए, टेक अ अटेम्प्ट, टेक योर टाइम। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको 5-7 मिनट भी लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अटेम्प्ट कीजिए। कर लिया अटेम्प्ट? कर लिया? चलो देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 या 14 के आसपास आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद 2013 या 2014 जेई एडवांस में आया था। ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट जो भी हो, खैर क्वेश्चन को बनाना है हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इसको बढ़िया से पढ़ा जाए तो हमें दिखेगा कि अपने पास वर्नियर स्केल है, तो हमको चुपचाप पहले तो मेन स्केल भी बना लेना चाहिए और नीचे वर्नियर स्केल भी बना लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमसे पढ़ रहा है कि हमने सिलेंडर का डायमीटर नापना शुरू किया विद नो जीरो। अच्छा जीरो एरर क्या होता है, ये जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन के बाद करते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको जीरो एरर क्या है। फिर क्या बोला, इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15। यानी यहां पे ये जो जीरो है वर्नियर का, ये यहां से यहां के बीच में है, दिस इज 5.10 एंड दिस इज 5.15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, इसका मतलब ये एक ऐसा स्केल है जिसका मेन स्केल भी नॉर्मल वाला नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, मेन स्केल जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर के बाद 0.2 सेंटीमीटर देता है, बट यहां पे ऐसा नहीं है। अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा मेन स्केल डिवीजन, क्या इसको घटा के, यानी 5.15 सेंटीमीटर माइनस 5.10 सेंटीमीटर, दिस इज 0.05 सेंटीमीटर, दिस इज 0.05 सेंटीमीटर, ये हमारा MSD हो गया।
ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बोला, ठीक है चलो भाई MSD आ गया, 1 MSD अपने पास, हमको तो भाई रीडिंग निकालना, तो हमने बोला ठीक है रीडिंग जो होगा ऊपर में डालते, थोड़ा सा जगह अपने पास बनेगा कि अगर हमको रीडिंग चाहिए, अगर हमको क्या चाहिए रीडिंग, तो हमने बोला अगर हमको रीडिंग चाहिए तो दिस इज इक्वल टू MSR प्लस VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल। तो MSR तो जो सीधा सीधा दिख जाए जो कि 5.10 है, तो हमने बोल दिया ठीक है भाई चलो 5.10 आ गया। अब VSR चाहिए, VSR निकालने के लिए हमको लिस्ट काउंट भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लिस्ट काउंट। तो 1 MSD आ चुका है, लेकिन जब तक 1 VSD नहीं आएगा हमारा लिस्ट काउंट नहीं आएगा। तो हमने बोला चलो पहले एक बार 1 VSD निकालते हैं। 1 VSD भी देखिए बड़ा अजीबो तरीके से दिया है इसने, कि बोला क्या जो वर्नियर स्केल उसके पास 50 डिवीजन है, नॉर्मली 10 होता था लेकिन इसमें 50 हो गया। एंड ये जो 50 डिवीजन है ये 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर, 2.45 सेंटीमीटर। तो क्या 1 VSD निकालना है अगर, तो क्या 2.45 बाई 50 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, हाँ कि ना। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 5 से अगर कट करते हैं, जैसे इसका पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लिख लेते हैं, एंड अगर हमने 5 से कट किया तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 और नीचे 10 है, यानी मेरे पास आ रहा है 49 डिवाइडेड बाई 1000, यानी क्या 0.049 सेंटीमीटर, 0.049 सेंटीमीटर। दिस इज द 1 VSD, दिस इज द 1 VSD। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, लिस्ट काउंट चाहिए। तो हमने बोला लो भैया लिस्ट काउंट भी है अपने पास। लिस्ट काउंट क्या है, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD ये रहा 0.05 माइनस 1 VSD क्या है 0.049, घटाया जा सकता है ना, इसको एक जीरो कर लेते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर आ रहा है, 0.001 सेंटीमीटर आ रहा है। एंड VSR में कोई मुश्किल नहीं है, वो तो नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो कॉन्साइडिंग कौन सा करें, 24, तो 24 इंटू लिस्ट काउंट करेंगे तो 5.10 प्लस 24 इंटू 0.001 यानी 5.10 प्लस 0.042 यानी उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो अपने पास आ रहा है 5.1 में अगर इसको जोड़ेंगे तो 5.124 सेंटीमीटर आएगा। कहां पे है, ये रहा सेकंड में। तुमसे नहीं बनाना, अच्छे क्वेश्चन में तुम लोग फेल हो जाते हो, कोई बात नहीं छापो। इस तरीके से अगर भारी क्वेश्चन भी आए तो आपको करने आना चाहिए, आसान क्वेश्चन भी आए तो भी करने आना चाहिए। आपको याद रखना है रीडिंग निकालना है तो MSR प्लस VSR। व्हाट इज MSR, मेन स्केल रीडिंग। व्हाट इज VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकलेगा, जो सीधे सीधे दिख जाए। एंड VSR के लिए क्या करना है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल का कौन वाला जाके कोइंसाइड कर रहा है वो आपको निकाल लेना है एंड मल्टीप्लाई करते ही आपका रीडिंग आ जाएगा। एंड लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, 1 MSD माइनस 1 VSD। बढ़िया क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया, कोई दिक्कत है, मिटाए आगे बढ़े जीरो एरर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जीरो एरर भी आ गया था। हम लोग देखते हैं जीरो एरर क्या, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा बात है, मिटाए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो एरर के बारे में कि ये जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जीरो एरर अपना। जीरो एरर सीधी सी बात है, जब जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड नहीं करेगा तो वहां पे जो एरर आएगा उसको क्या बोलेंगे, जीरो एरर। क्या है स्टेटमेंट, अगर जीरो ऑफ मेन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड नहीं करे तो उसे क्या बोलते हैं, जीरो एरर। यानी कि या इफ जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल do not coincide with zero of vernier scale, then it is called zero error। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अगर हमको रीडिंग निकालना पड़े, यानी अगर जीरो एरर आने के बाद अगर हमको करेक्ट रीडिंग की जरूरत पड़े, तो आप क्या करिएगा, आप ये करेंगे कि जो आपका रीडिंग आया है, यानी रीडिंग, उसमें आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जीरो एरर। ठीक है, रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, रीडिंग माइनस जीरो एरर, याद रहेगा बात। करेक्ट रीडिंग इज रीडिंग माइनस जीरो एरर। नोट कर ली। फिर और बात करते हैं हम लोग। देखिए और बात करते हैं, ये जीरो एरर जो होता है ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके होता है, दो तरीके का। तो ये जो जीरो एरर है ये दो तरीके का है। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, एंड दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, यानी कि आखिर ये आ कब रहा है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था ना अभी, वो अपना जॉजेस होता था, इधर से ए और इधर से बी होता था। बी अपना स्लाइड कर सकता है, ए स्लाइड नहीं कर सकता। जब बी को स्लाइड करके आप ए और बी को बंद करेंगे, मतलब ए भी यहीं पे बी भी यहीं पे, तो क्या होना चाहिए, नॉर्मली ये होना चाहिए कि मेन स्केल का जीरो एंड वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड करना चाहिए। बट यहां पे क्या होगा, कॉन्साइड नहीं करेगा तो हम बोलेंगे जीरो एरर आ गया। ठीक है, और ये जीरो एरर दो तरीके का हो सकता है। एक को बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, एक को बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब मेन स्केल का मान लीजिए जीरो है और ये क्या वर्नियर स्केल इस टाइप से, अगर तो नीचे वाला वर्नियर स्केल, देखिए दोनों का जीरो क्या हो रहा है, कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलना, पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर कभी ऐसा हो, मतलब क्या कि जो जीरो है वो मेन स्केल के राइट में शिफ्ट कर गया, तो बोलना है पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर ऐसा हो कि मेन स्केल का जो जीरो है उसके लेफ्ट में आ जाए अगर वर्नियर स्केल का जीरो, तो इसको क्या बोलना है, नेगेटिव जीरो एरर। क्या याद रखना अगर आपको, कि मेन स्केल से अगर राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है वर्नियर स्केल का जीरो तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और मेन स्केल के जीरो से अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है वर्नियर स्केल का जीरो तो उसको नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं। यानी इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is right to the, if zero of vernier scale is right to the zero of main scale, then it is called positive zero error, और अगर ऐसा हो कि लेफ्ट में चला है तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। यानी हम ये भी लिख सकते हैं, इफ zero of vernier scale is left to the zero of main scale, then it is called negative zero error. ठीक है, नोट कर लो इतना जल्दी से। हो गया नोट, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको करना कैसे है सॉल्व, उस पर बात करते हैं हम लोग। लिख लिया बेटा है, चलो मिटाते हैं। देखिए हम लोगों को क्या चाहिए था, रीडिंग चाहिए था, है ना। तो रीडिंग के लिए हम लोगों ने बात किया अभी कि जो हमारा करेक्ट रीडिंग होगा, रीडिंग भी नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, करेक्ट रीडिंग। तो जो हमारा रीडिंग आ रहा है उसमें हमको क्या करना होगा, नेगेटिव जीरो एरर को माइनस करना होगा। ठीक है, अब जीरो एरर निकालेंगे कैसे, रीडिंग कैसे निकालना वो तो हम लोग जान चुके हैं, MSR प्लस VSR, ये जैसे निकालते थे वैसे निकालना, बस जीरो एरर निकाल के उसमें घटा देना। तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर, देखिए फॉर्मूला भी आप समझ लो और आ कैसे ना वो समझ लो। होगा क्या इसमें कि ये मेरा मेन स्केल है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो तो कितना भी सकता है। एंड अगर जीरो वर्नियर स्केल इधर शिफ्ट कर गया तो क्या पॉजिटिव जीरो है, मतलब मेन स्केल से राइट की तरफ, तो हमने शिफ्ट करा दिया। और होगा क्या, ये इसका आपका रीडिंग आना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। मान लो यहां पे कॉन्साइड करना है, होगा हमेशा ऐसा कि जब ये मतलब जीरो एरर आ जाए फिर भी क्या होगा, कॉन्साइड मतलब बंद करने पे आएगा किसी ना किसी से।
तो हमको क्या करना है, हमको पता करना है ये छोटा सा वैल्यू, ये छोटा सा वैल्यू हमको पता करना है। दिस इज माई पॉजिटिव जीरो एरर, दिस इज माई पॉजिटिव जीरो एरर। तो इसको पता करना का क्या कर तरीका है, तो देखिए जहां कॉन्साइड किया है, जहां पे कॉन्साइड किया है वहां से अगर हम देखना शुरू करें तो हमने क्या किया, हमने बोला ये क्या है, दिस इज 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, मतलब एक लिस्ट काउंट। ये क्या है, दिस इज 2 मेन स्केल माइनस 2 वर्नियर स्केल, क्या 2 लिस्ट काउंट। ये क्या है, 3 मेन स्केल माइनस 3 वर्नियर, 3 लिस्ट काउंट। ये क्या है, 4 मेन स्केल माइनस 4 वर्नियर स्केल, 4 लिस्ट काउंट। ये क्या है, 5 मेन स्केल माइनस 5 लिस्ट वर्नियर स्केल, यानी क्या 5 टाइम्स लिस्ट काउंट। यानी कि अगर आपको पॉजिटिव जीरो एरर चाहिए, पॉजिटिव जीरो एरर चाहिए, तो आप करिए क्या, आप ये करिए कि लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, आपका आ जाएगा आंसर। यानी कि क्या करना होगा आपको, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। बात समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। पॉजिटिव जीरो एरर कैसा आएगा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। हो गया, छाप लिया। चलो नेगेटिव पे करते हैं। नेगेटिव जीरो एरर फॉर्मूला तो इसमें भी सेम ही आना है, बट आप समझ लो कि आ कैसे रहा है। आपको वहां पे वही करना है कि माइनस करना होगा जीरो, सॉरी नेगेटिव भी आएगा कैसे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। बट देख लेते हैं होगा क्या इसमें, कि ये अगर मेरा मेन स्केल है, मतलब जीरो इसका यहां पे है एंड इस तरीके से आ रहा है इसका खुपच 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 खुपच, ठीक है। और नीचे हमने क्या बना दिया, मेन स्केल, नीचे हमने क्या बना दिया, मेन स्केल, सॉरी वर्नियर स्केल। तो ये इसका जीरो है ना, इधर की तरफ शिफ्ट कर, लेफ्ट की तरफ, तो निगेटिव जीरो आएगा ही। अब इसका बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। क्या है, ऐसा है। तो हुआ क्या अपने पास, हुआ दरअसल ये कि अगर आप देखिएगा तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए, हमको ये चाहिए कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं करना होगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, और बढ़ा लेते हैं। ये है, अगर इस तरीके से है सिचुएशन, ठीक है। हमको ये चाहिए, ये वाला वैल्यू कि व्हाट इज दिस, यही मेरे लिए क्या है, नेगेटिव जीरो एरर है। तो हमने बोला देखिए कैसे निकालना है, जहां पे कॉन्साइड कर रहा है, जहां पे कॉन्साइड कर, फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको कि नेगेटिव जीरो एरर अगर हमको चाहिए या पॉजिटिव जीरो एरर, जो चाहिए उसके लिए काम एक ही है कि आपको लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई कर देना है कॉन्साइडिंग डिवीजन। तो हमने बोला ठीक है भैया, लीजिए लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। फॉर्मूला तो यही है, बट आया कैसे, तो उसके लिए देखा जाए। हमने बोला कि यही हमको चाहिए, तो हमने बोला ठीक है भैया, देखिए अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो ये क्या है, एक मेन स्केल माइनस एक वर्नियर स्केल, तो क्या एक लिस्ट काउंट। अगर हमको ये चाहिए तो दिस इज व्हाट, 2 मेन स्केल माइनस 2 वर्नियर स्केल, 2 लिस्ट काउंट। 3 मेन स्केल 3 वर्नियर, इसी तरह कर सकते हैं आप। तो देखिए ये क्या आपको मिल जाएगा, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, क्योंकि इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 मेन स्केल है एंड 1 2 3 4 5 6 वर्नियर स्केल है। दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन, यानी 6 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। क्या आ जाएगा आपका आंसर इससे, एंड उसको बस जाके क्या करना है, करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए जो आपने रीडिंग कैलकुलेट किया उसके साथ सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नेगेटिव जीरो एरर या पॉजिटिव जीरो एरर में, समझ में आया बढ़िया से। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग का जो वर्नियर कैलिपर था उसके बारे में। एंड इसके जस्ट अगले लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, स्क्रू गेज के बारे में, कि स्क्रू गेज से हमको अगर रीडिंग निकालना है तो कैसे निकालना है। कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है। तो बढ़िया लगा अगर है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड जुड़े रहिए अपने फेवरेट चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।